नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास बोल न्यूज। मैं हूं गरिमा सिंह, आपका स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खेल के बीच में नहीं बदले जाते। आप लोग इधर आ जाओ थोड़ा सा। और ये पूरी तरह अन्याय है। अगर मान लो आज की डेट में किसी का अभी जैसे गौ हत्या पे कानून नहीं, बकरे पे कोई कानून नहीं, अगर मान लीजिए उदाहरण स्वरूप किसी की हत्या आज के बाद वो नहीं किया जा सकता, लेकिन 2011 में यह नियम आया, उसमें एक क्लॉज डाला गया कि ये कानून लागू नहीं किया जाएगा। जो इससे पूर्व नियुक्त कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, जिन्होंने उस समय जो उनका विज्ञापन था उसकी अर्हता को पूर्ण करके अगर ये नौकरी पाई है, तो अगर नई क्वालिफिकेशन बदलती है तो वो कानून लागू नहीं किया जाएगा। जिस तरह से आ गया कि नेट क्वालिफाई हो गया। शिक्षा के एकता, शिक्षा के एकता, काला कानून, काला कानून, काला कानून, काला कानून, शिक्षा के एकता जिंदाबाद। ईडी का विरोध होता रहेगा, होता रहेगा। शिक्षा के एकता जिंदाबाद, काला कानून आगे हम चाहिए, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भाई साहब, तो जैसा कि हमने कहा कि कोई भी कानून जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। आज किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर, क्या है पूरी मांग? आज हम लोग पीटी के संदर्भ में हम लोग हजारों शिक्षकगण इकट्ठे हुए हैं। केवल भारत सरकार ने 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा 2009 में संशोधन कर दिया, जिसके कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को हमारे 60 से 70 लाख भारतवर्ष में
सेवायत शिक्षकों पर टीटी अनिवार्य कर दी गई है। जबकि हमारे जब नौकरी लगती है, जो सेवा शर्तें होती है, जो हमारी वो सभी शिक्षक ने पूरी की उस समय, अब सेवा शर्तें बीच में बदलना ये नियम विरुद्ध है, विधिक विरुद्ध है, मानवीय आधार पर ही गलत है। अन्य विभागों में ये ऐसा किया जाएगा तो पीटीएस से आईएएस नहीं बन पाएंगे, पीटीएस से आईपीएस नहीं बन पाएंगे, शिक्षकों पर ही क्यों लागू किया जाए? पीटी की अनुपातता समाप्त नहीं की तो हम लोग लखनऊ में इको गार्डन में लाखों संख्या में इकट्ठे होंगे और फिर भी भारत सरकार ने नहीं सुनी तो हम लोग परिवार सहित रामलीला मैदान में परिवार सहित तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये कानून, काला कानून वापस नहीं हो जाएगा। प्रदर्शन करें क्या है? हम लोग जो ये हम पर काला कानून थोपा गया है टेट के विरोध में, उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सांकेतिक रूप से मसाल जुलूस के रूप में आगे हमारा दिल्ली कूच है। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो हम सपरिवार दिल्ली में जाकर बैठेंगे और परिवार को बर्बादी से बचाने के लिए सरकार को उखाड़ देंगे। वापस लो, काला कानून वापस लो, अरे टीटी नहीं चलेगी, अरे जोर जुल्म के टक्कर में स्पीच हो जाए बस। थोड़ा फैल जाओ भैया और इस तरफ आ जाओ तो दे। अरे सुन लीजिए भाई, जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है, अरे फिर आगे इसका मुख्य बिंदु है तो इसमें 16 बिंदु। मुख्य बिंदु यह है कि जो 2011 के पहले के शिक्षकों पर टीटी जैसा काला कानून थोपा गया है, जो हमारे विज्ञापन में भी हमारी सेवा शर्तों में कहीं नहीं था, वो जबरन जो थोपा गया है उसके विरोध में शिक्षक आंदोलित है और ये पूरे देश में आंदोलित है। कानपुर में और आज की तारीख में पूरे प्रदेश में मसाल जुलूस के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य मात्र टीटी का विरोध और टीटी के विरोध में हमें किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम सब तैयार हैं, क्योंकि हमारे परिवार की रोजी रोटी का सवाल है। जैसा कि आदेश है कि 2 साल में वापस कर दिया जाए, ये संभव बिल्कुल नहीं होगा। ये शिक्षक भाई बहनों, हम सब लोग संयुक्त महासंघ के बैनर तले सभी संगठन एक हो गए। अच्छी बात है कि हम लोग इस लड़ाई में जो हमारे संयुक्त घटक दल थे शिक्षकों के, हम सब लोग एक बैनर तले आके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी एक है, इसमें कोई ऊपर नीचे, कोई छोटा बड़ा बैनर नहीं, हम सब मेंबर, सब में सदस्य हैं। एक चीज, दूसरा, ये बीच में खेल के नियम क्यों बदले गए? यदि हमको एसडीएम साहब खड़े अगर इनको पीसीएस की परीक्षा दोबारा देने को कह दिया जाए तो परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे, चैलेंज है। और इसी भर्ती में 5 किलोमीटर की दौड़ 5 किलोमीटर में दौड़े थे, अब 3 किलोमीटर दौड़ हो गई है तो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़े नहीं दौड़ेंगे। एक चीज, दूसरी, अध्यापक 100 काम होते हैं, अध्यापक एसडीएम साहब भी जान रहे, सब पूरे जान रहे कि हम लोग पढ़े या पढ़ाएं, क्या करें। अभी हमने एसआईआर का काम रात दिन करके किया, तमाम टीचर आत्महत्या के माहौल पर पहुंच गए। अब जनगणना हम पर आ गई है,
स्कूल चलो अभियान आ गया है, बच्चे शिक्षक गली गली हम लोग नारा लगाते घूम रहे हैं। इस परिस्थितियों में अध्यापक अब जुलाई में पेपर भी है टीटी का, कैसे फार्म भरो पढ़ो, अब बताओ हम जी इधर थोड़ा फैल जाओ भैया। राजा व्रत अवस्थी अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ पश्चिम उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में समस्त जिलों में आज सारे शिक्षक उत्तेजित होकर के आज मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। और इसका एक कारण है कि सरकार ने उन शिक्षकों के ऊपर टीटी लागू करने का काम किया है जो वर्षों से शिक्षा और शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं। 2011 के पहले के शिक्षकों को टीटी पास करना ये कहाँ का न्याय है। हम सरकार से राज्य कर्मचारी संघ परिषद की ओर से दृढ़ता से मांग करते हैं कि इस टीटी को संविधान में संशोधन करके इसको समाप्त कराएं, नहीं तो इस देश का शिक्षक कर्मचारी इस सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेगा, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा, क्योंकि शिक्षक कर्मचारी ही सरकार को बनाने में बिगाड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। ये असंवैधानिक कानून टीटी की अनिवार्यता 2011 के पहले की खात्मे के लिए आज हम लोगों ने ये जुलूस निकाला है। हमारे शिक्षक संघ के नेता आदरणीय योगेंद्र कुमार सिंह, अभय मिश्रा जी, विकास तिवारी जी, आर.के. त्रिपाठी जी, हमारे अनुग्रह त्रिपाठी जी, तमाम शिक्षक नेता यहाँ पर सभी गुटों के हैं। आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हजारों की संख्या में आपने देखा कि आज शिक्षक इकट्ठा हुए हैं और उनका समर्थन राज्य कर्मचारियों ने किया है। मैं सरकार से पुनः यह अनुरोध करता हूँ कि इस टीटी को संविधान संशोधन करके तुरंत खत्म करें, अन्यथा आपके लिए बहुत ही कष्टदायी होगा, विशेषकर 2027 में। जय संघ, जय शिक्षक, धन्यवाद। अपना पर्चा देते हुए आज जिन्हें धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं नीरज तिवारी, जिला अध्यक्ष अटेवा। आज अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले हम लगभग 21 संगठन एक साथ एकत्रित होकर के टीटी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि टीटी का कानून 2011 में लागू हुआ, लेकिन उसके पहले जो शिक्षक कार्यरत हैं उन पर टीटी का कानून थोपना निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण है। इसलिए हम इस व्यवस्था का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और आज हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में मसाल जुलूस का कार्यक्रम किया है। और अगर सरकार नहीं सुनती है हमारी बातों को तो हम लोग 3 मई को लखनऊ में विशाल रैली करेंगे और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम दिल्ली पर निश्चित रूप से रैली करके सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये इससे सिर्फ शिक्षक ही नहीं प्रभावित हो रहे हैं, इससे शिक्षकों का परिवार, बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी उम्र पे आप तैयारी के लिए कर रहे हैं, जबकि इस समय वक्त है कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब हम लोगों को समझ में ये नहीं आता कि हम खुद पढ़ें कि बच्चों को पढ़ाएं। ये एक तरीके से शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की व्यवस्था सरकार ने ला दी है, जिसका हम सब मिलकर के पुरजोर विरोध करते हैं।